राजकुमारी, बताओ कैसा दिखता है कृष्ण? क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, मैंने उसे नहीं देखा। तो लौट क्यों आए? पर उसके विषय में एक बहुत बड़ी जानकारी हाथ आई है, बस वही देने चला आया राजकुमारी जी। कृष्ण के विषय में बड़ी जानकारी? शीघ्र बताओ। सुना है वो कृष्ण बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। पूरे मथुरा राज्य के 108 गांव में उसके जैसी बांसुरी बजाने वाला कोई नहीं है राजकुमारी जी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके जैसी बांसुरी बजाने वाला इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। धन्यवाद राजकुमारी जी, धन्यवाद। राजकुमारी, इस बात में ऐसा क्या है कि आपने अपने गले का हार निकालकर गुप्तचर को दे दिया? पता नहीं, बस कृष्ण की हर बात भली लगती है। तुम्हें नहीं लगता कि एक स्वप्न की भांति है? दिव्य, एक ऐसा महान योद्धा जो कंस का अंत करने की अनंत शक्ति रखता है। ऐसा कोमल हृदय कलाकार कि संसार में उससे मधुर मुरली कोई बजाता ही नहीं। देख रही हो कितनी सुंदर लग रही है ये बांसुरी कृष्ण के हाथों में। बिल्कुल वैसे जैसे भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र, जैसे सूर्य पर तेज। पता नहीं, मेरा मन कृष्ण को देखने के लिए और भी व्याकुल हो रहा है। नहीं, मैं कब उसे देख पाऊंगी और कब ये चित्र पूरा होगा। अगर कृष्ण को देख नहीं सकती, लेकिन उनकी बांसुरी की धुन तो सुन ही सकती है ना। यदि कृष्ण इतनी ही अच्छी बांसुरी बजाते हैं तो अवश्य ही यहाँ के बांसुरी वादक भी उनकी धुन तो जानते ही होंगे। हाँ सुनेत्रा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम जाओ और शीघ्र हर उस बांसुरी वादक को ले आओ जिसने कृष्ण की धुन सुनी हो। तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो का ना? तुम भली भांति जानते हो कि राधा बहुत बड़ी भूल कर रही है। यदि महाराज का आदेश है तो राधा को उसे मान लेना चाहिए ना। यदि बरसाना को खाली करना है तो खाली करना है, किंतु नहीं, राधा हट लगाकर बैठी है कि वो बरसाना को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और तुम हो कि राधा के इस हट को मान रहे हो का ना? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम्हें ज्ञात है ना कि राधा का ये हट बरसाना के लिए कितना घातक हो सकता है। आपको मेरे यहां आने का उद्देश्य ज्ञात है? भली भांति ज्ञात है। बरसाना को खाली करवाना है, और क्या। ये तो महाराज उग्रसेन का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य ज्ञात है। राधा का ये हट, ये है मेरा उद्देश्य, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूं। अर्थात राधा का ये हट तुम्हारा उद्देश्य है। कान्हा, क्या प्राप्त हो जाएगा तुम्हें ये करके? आप समझ नहीं रहे था। राधा का ये हट हमें हमारे गंतव्य तक ले जाएगा। मैंने शंख बजाया था, एक महाअध्याय का आरंभ हो चुका है, और इस महाअध्याय का सबसे पहला और सबसे बड़ा खंड राधा के इस हट से आरंभ होगा। अर्थात तुम ये कहना चाह रहे हो कि राधा का ये हट कृष्ण और बलराम के आगे के उद्देश्य के लिए अनिवार्य है। हाँ, और यदि राधा ये हट नहीं करेगी तो कृष्ण और बलराम के आगे के उद्देश्य में बाधा आ जाएगी। हाँ, क्योंकि मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अब मेरे जीवन में एक रिश्ता बनेगा, एक ऐसा रिश्ता जो आने वाले समय में मेरे जीवन की नींव बनेगा। कृष्ण का ऐसा रिश्ता जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता, और इस नए रिश्ते में राधा का सम्मिलित होना भी अत्यंत आवश्यक है।
एक क्षण एक क्षण, तुम क्या 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 कह रहे हो? शीघ्र ही बनेगा था, और ऐसे व्यक्ति के साथ ये रिश्ता बनेगा जिसके बनते ही आपके और मेरे जीवन के आने वाले मार्ग प्रशस्त हो जाए। एक खंड का अंत दूसरे का आरंभ होगा। तो आप सभी ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी है? किंतु राजकुमारी, इनमें से कोई भी वो धुन बजाने को सज्ज नहीं। क्यों? आप विदर्भ की राजकुमारी का आदेश अस्वीकार कर रहे हैं? क्षमा करें राजकुमारी जी, किंतु कृष्ण की बांसुरी की धुन बजाना और सुनाना अर्थात उसका अपमान करना होगा, इसलिए ये हम नहीं कर सकते। हम कृष्ण की प्रतिभा के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। यदि हम प्रयास भी करें तो ये कृष्ण जैसे प्रतिभावान कलाकार का अपमान होगा। हाँ, और यदि आप स्वर्ग जैसी अनुभूति प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा एक सुझाव है कि आप स्वयं कृष्ण से ही ये धुन सुने। किंतु फिर भी यदि आपका आदेश है तो फिर ठीक है, हम धुन बजाने को सज्ज हैं। नहीं, यदि ऐसी बात है तो मैं कृष्ण का अपमान नहीं करूंगी। यदि कृष्ण की बांसुरी की धुन स्वर्ग के आनंद की अनुभूति कराती है तो वो तो मैं कृष्ण से ही सुनूंगी। आप जाएं। सुनेत्रा, अब तो मुझे एक क्षण की प्रतीक्षा भी नहीं होगी। मुझे कृष्ण से मिलना है। उस रहस्यमय की रहस्य भरी धुन सुननी है मुझे, किसी भी मूल्य पर। पर इसके लिए आप करेंगी क्या? कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आया, अर्थात वो भी मेरे निर्णय से प्रसन्न नहीं है। दुष्ट है मुझसे, कदाचित तभी मुझसे बात नहीं करना चाहता। सत्य कहा तुम। मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। कृष्ण, क्या तुम सच में मुझसे बात नहीं करोगे? देखो कृष्ण, मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे क्रोधित हो, किंतु किसने कहा मैं तुमसे क्रोधित हो रहा था? सही कहा जाए तो मुझे तुम पर इतना प्रेम आ रहा है कि वो व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। किंतु तुम्हारा क्रोधित होना तो स्वाभाविक है ना। तुम इतने बड़े उद्देश्य से यहाँ पर आए हो और ऊपर से तुम महाराज उग्रसेन का राज्य आदेश लाए और मैंने अस्वीकार कर दिया। अवश्य ही मैं राज्य आदेश लेकर आया हूँ। वास्तविक सत्य क्या है, मैं किस कारण से यहाँ आया ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है। राधे, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। आज जिस प्रकार तुमने अपना धर्म निभाया, सदैव ऐसे ही निभाते रहना। आज तुमने कृष्ण से पहले बरसाना के हित के विषय में सोचा, सदैव यही करना रहते। राधा रानी का ये पद केवल एक पद नहीं, एक बहुत बड़ा दायित्व है जो तुम्हें मिला। मैं तुमसे वचन चाहता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में भी तुम सर्वप्रथम बरसाना के हित के विषय में ही सोचोगे। बरसाना का ये दायित्व मुझसे भी अधिक, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। मुझे तुमसे ये वचन चाहिए राधा। तुम्हारी अनुपस्थिति में, अर्थात कृष्ण, अभी तो हम मिले हैं, अभी तो हमारे विरह का अंत हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या पता रहा, वो हमारा अंतिम विरह था या ये हमारा अंतिम मिलन है। लगे फिर से पहेलियां बुझाने। जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तो इसी प्रकार मुझे दुविधा में डाल देते हो ताकि मुझसे वास्तविक बात छुपा सको। बताओ, क्या बड़ा होने वाला है? क्या छुपा रहे हो मुझसे?
ये सत्य है कि मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूँ, किंतु ये भी सत्य है कि मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। ये ठीक नहीं है कृष्ण। अपनी राधा से तुम कैसे कुछ छुपा सकते हो? मैं तो अपने हृदय की एक एक बात आके तुम्हें बताती हूँ। एक एक क्षण में कृष्ण मैं होकर जीती हूँ और तुम मुझसे ही छुपाते हो। देखो, अपनी प्रेमिका के साथ तुम्हारा ये व्यवहार उचित नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे ज्ञात है राधे, मेरे इस व्यवहार से तुम दुखी होगी, किंतु आने वाले समय में इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है और इसका सामना तो तुम्हें करना ही होगा। मुझे ये ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हें इसके लिए सज्ज कैसे करूंगा, किंतु हाँ, शीघ्र ही कुछ नया होने वाला है तुम्हारे मेरे इस जीवन में।